सो फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, तो इसमें क्या है, वो हमारे जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं उनका बहुत ज्यादा यूज होता है। WH फैमिली मीन्स बोला जाए तो जो हमारे इंट्रोगेटिव में यूज होने वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, इन सब की हम वर्ड मीनिंग क्या लिखते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ठीक है, वाई। तो ये सब जैसे है ना, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। और कुछ वर्ड ये है, जैसे अब देख लीजिए, व्हाट है, विच है, दैट है, इनका कैसे यूज करते हैं आज क्लास में हम सीखेंगे। देखिए, उसमें क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड में उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, बट इसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। जैसे हम बात करें तो हु मीन्स क्या होगा, जो, विच मीन्स क्या होगा, जो, व्हाट मीन्स जो, दैट मीन्स भी जो होगा, व्हेन मीन्स जब, वेयर मीन्स जहां, वाई मीन्स क्यों, हु माने जिससे, हु माने जिसका है जिसके। तो इन सबका हम यूज कैसे करते हैं आज की क्लास हम क्या करेंगे, सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन की बात करें तो ये क्या होता है। देखिए, इसी नेम में ही हाइड है कि रिलेटिव प्रोनाउन विच प्रोनाउन मेक्स द रिलेशन बिटवीन द नाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, मीन्स हम बोले हैं तो जो भी हमारा प्रोनाउन हो वो हमारा किसके साथ होगा, नाउन के साथ क्या बनाएगा, रिलेशन बनाएगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखे, दिस इज द गर्ल who had stolen my money। ठीक है, यह वही लड़की है जिसने मेरा पैसा चुराई थी। ठीक है, या हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, यह वही लड़की है जो मेरी पैसा चुराई थी। तो यहाँ पर हु का मीनिंग क्या निकल रहा है, जो से। ठीक है, हम एक चीज आप यहाँ पे देखिए, ये जो हु है, एक ये हु और ये गर्ल। गर्ल तो हमारा क्या है, गर्ल तो हमारा नाउन है। ठीक है, हमने डिफिनेशन बताया, हमने डिफिनेशन क्या बताया कि ये इसके साथ क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ये हु है इससे क्या कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है, मींस इसको क्या कर, इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मींस उसको परिचय बता रहा है, उसको रिलेट कर रहा है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये हु है ना, ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया हम क्या बता रहे हैं? मीन्स आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच यू आर यूजिंग फॉर द इंट्रोड्यूसिंग। हम इसको क्या करें, उसको बता ही रहे ना, परिचित करा रहे हैं ना किसी से कि यह वही लड़की है जिसने मेरी पैसे चुराई थी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, परिचित करा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल बात करने से पहले हम ये देखते हैं, हमने आपको क्या बताया, हु का मीनिंग यहाँ क्या निकल रहा है, जो। क्वेश्चन वर्ड में हमारा कौन निकलता वो नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए, हम एग्जाम्पल पहले इसकी बात करते हैं, हु का यूज कहां करेंगे, इन सब का यूज हम कहां कहां पर करते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हु का यूज हम कब करेंगे, जब हमारा कोई पर्सन दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, गर्ल्स तो हमारा पर्सन ही है ना, इसलिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, हु का। विच का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा कोई थिंग्स होता है। थिंग्स में से बोला जाए तो नॉन लिविंग एलिमेंट, चेयर, कुर्सी, पेन, कॉपी, किताब, डोर, उस वो हो गया। ठीक है, थिंग्स हो सकता है, और हमारा एनिमल, एनिमल्स के लिए इसका हम यूज करते हैं। अब व्हाट का यूज क्या करेंगे, हम थॉट की यूज करते हैं। जब हमारे माइंड में जैसे कोई थॉट रहता है, जैसे हम ये बोले कि मैं जानता हूं आप जो कर रहे हो, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। मैं जानता, मैं अपने माइंड में थॉट थॉट क्या थिंक कर रहा हूं। ठीक है ना, जब हमारा कोई थॉट वाली बात आती है तो वहां पर किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। ठीक, ये हमारा थॉट के लिए हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब दैट का यूज भी सेम, हमारा जो विच है ना, विच की तरह ही होता है, सिमिलर होता है। ये भी हमारा थिंग्स के लिए होगा, एनिमल्स के लिए होगा। बस इसमें डिफरेंस क्या रहता है, ये जो रहता है इसमें हमारा ओनली की बात आती है। मतलब जब हम किसी सिंगल पर्सन को प्रियॉरिटी देते हैं या किसी सिंगल पर्सन की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का। दोनों का सिमिलर हो जाए, बस यदि उस सेंटेंस में उस वर्ड को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मीन्स कहने का मीनिंग यह है, जब हम केवल या सिंगल पर्सन की बात करते हैं, सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, अब वेन का आपको पता है, वेन का यूज हम किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए। टाइम के लिए हो गया। वेयर का यूज किसके लिए करेंगे हम, प्लेस के लिए, जगह का डिनोशन के लिए होगा। वाई का यूज कब करेंगे, रीजन के लिए होगा। और हुम किसके लिए करेंगे हम, पर्सन के लिए। और ये भी हमारा किसके लिए होगा,
पर्सन के लिए। ये सब तो हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम सबसे पहले किसका एग्जाम्पल देखेंगे? ये जो हु है ना, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, यह वही डॉक्टर है जिसने हॉस्पिटल में मेरी मदद की, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जिसने या जो, तो क्या लिखेंगे? दिस इज द डॉक्टर। ठीक है, यहां आप क्या लिखेंगे? हु हेल्प मी इन द हॉस्पिटल। ठीक है, यहां आप देखिए, यह वही डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में मेरी मदद की। तो यहां पे ये देखिए, ये जो हु है ना, ये हमारा किससे में नहीं निकल रहा है? जो से। तो ये हमारा क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और ये जो डॉक्टर है, ये हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है? नाउन, और इसके बीच में क्या हो रहा है? रिलेशन बन रहा है, रिलेट कर रहा है। यदि हम उसको इनडायरेक्टली बोले तो वो हम क्या बोल रहे हैं? उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, परिचय बता रहे हैं। हम किससे बता रहे हैं? कि यह वही डॉक्टर है जिसने मेरा हॉस्पिटल में मदद किया। तो हम इसको क्या करें? इंट्रोड्यूस किसी से करा रहे हैं, तो हम यह बोल सकते हैं कि हम इंट्रोड्यूस भी कराने के लिए किसका यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, दिस इज द गर्ल हु हैड ईटेन ऑल मैंगो। ठीक है, यह वही लड़की है जिसने पूरी आम खा ली है, खा चुकी थी या खा ली थी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? यह वही लड़की है जिसने सारी आम खा ली थी। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, जो ये हु है वो किसको रिलेट कर रहा है? गर्ल को कर रहा है, और ये हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, कहने में ये हम किसी न किसी से क्या करें? इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसको परिचित करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हु हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारा क्या होगा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच की बात करते हैं। जो विच है, विच के एग्जाम्पल की बात करें तो हमने क्या बताया है? विच का यूज हम कब करेंगे? जब हमारा कोई थिंग्स होगा या एलिमेंट होगा तो या एनिमल होगा, तो वहां पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, थिंग्स विद नॉन लिविंग का हम क्या बोलेंगे? दिस इज द पेन। ठीक है, दिस इज द पेन विच आई बॉट yesterday। ठीक है, दिस इज द पेन विच आई बॉट yesterday। यह वही पेन है जिसे मैंने कल खरीदा था। ठीक है, या खरीदा। तो ये जो विच है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों? और यहाँ पे विच लगेगा। क्यों विच लगेगा? क्योंकि हमारा जो पेन है, जो नॉन लिविंग एलिमेंट है, नाउन है। ठीक है, इसी तरह दूसरा एनिमल की बात करें तो हम जैसे बात करें, मेरे घर में एक कुत्ता है जो बहुत भौंकता है। ठीक है, मेरे घर में एक कुत्ता है जो बहुत भौंकता है, तो क्या लिखेंगे? देयर इज अ डॉग एट माई होम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनिमल आया है ना, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हम विच का यूज करेंगे। विच वर्क्स वेरी मच। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये विच, ये हमारा विच क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन है। मीन्स हमारा देयर इज ए डॉग एट माई होम, मेरे घर पे कुत्ता है जो बहुत भौंकता है। यहाँ पर विच का मीनिंग क्या निकल रहा है? जो से निकल रहा है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा देखिए इसके लिए हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट की बात करते हैं। हमने क्या बताया? व्हाट का हम कहां भी यूज करें? जब हम कोई थॉट या फीलिंग शेयर करते हैं, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हम व्हाट का मीनिंग जो हो उसके लिए करते हैं। जैसे हम बात करें, मैं जानता हूं जो आप कर रहे हो, क्या हो जाएगा? आई नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, यहां पर ये जो व्हाट है, ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? हमारा जो निकल रहा है। क्या निकल रहा है? जो। आई नो, मैं जानता हूं जो आप कर रहे हो। मैं नहीं जानता जो तुम करने वाले हो। आई डोंट नो व्हाट। अब देखिए हमने क्या बताया? मैं नहीं जानता जो तुम करने वाले हो। इसमें अबाउट टू का यूज होगा। यू आर
अबाउट टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हाट है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, जो से निकल रहा है, और ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। मैं नहीं जानता जो तुम करने वाले हो। इसी तरह आप दूसरा बोल सकते हैं, मैं नहीं जानता जो तुम किसी को गाली करने वाले हो, किसी को सोने वाले हो। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हाट का हो गया, अब नेक्स्ट हमको किसको करना है, दैट का। हमने क्या बताया, विच और दैट का जो यूज होता है ना वो सिमिलर होता है। ओनली आपको क्या करना है, उसमें ओनली की बात करनी है। हम जैसे इसी इसी जो हमारा एग्जांपल है, देयर इज अ डॉग एट माय होम विच बार्क्स वेरी मच। यदि हम इसमें बोले मेरे घर पर केवल एक कुत्ता है जो बहुत भौंकता है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसी के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, जब हम ओनली की प्रियोरिटी देते हैं तो क्या बोलेंगे, देयर इज only one dog that barks very much। ठीक है, there is only one dog, केवल एक कुत्ता है जो बहुत भौंकता है। ठीक है, यहाँ पर that का यूज होगा, which का यूज नहीं होगा। यदि कहीं हम इसमें से only को रिमूव कर दें तो हाँ यहाँ पर किसका यूज होगा, which का यूज होगा। ठीक है, अब जैसे हम एक और एनिमल ले लेते हैं जिससे हमने बात कही, यह सेम घड़ी है जिसको मैंने कल खरीदा था। दिस इज द सेम वॉच, दिस इज द सेम वॉच। अब देखिए हमने क्या बताया, थिंग्स के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। दिस इज सेम वॉच दैट आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा दैट है ये किसका यूज, ये हमारा दैट है, ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करें कि यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जो कि यूपी में टॉप किया था, तो इसमें किसका यूज होगा। देखिए मैंने क्या बोला, यह वही लड़का है जिसने यूपी में टॉप किया था। यह पर्सन है, तो पर्सन के लिए किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉय हु टॉप्ड इन यूपी, जिसने यूपी में टॉप किया। तो यहाँ पर पर्सन आया है इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ, हु का यूज हुआ। इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बारे में बात करते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज। चलिए पता, जो ये व्हेन होता है ना, ये किसके लिए यूज होता है, हमारा टाइम के लिए। किसके लिए, टाइम। जब टाइम वाले सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का। जैसे हम बात करें, तुम कब आ रहे हो, मैं नहीं जानता, या मैं नहीं जानता कि तुम कब आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो। देखिए व्हेन यू आर कमिंग। ठीक, यहां पे ये देखिए, ये जो वेन है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारा टाइम को। किसको बता रहा है, हमारा टाइम को बता रहा है ये, इसलिए हमारा कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह हम बात करें, वह कब आ रही है मुझे नहीं पता, क्या हो जाएगा, आई डोंट नो व्हेन शी इज कमिंग। यहां पे ये देखिए, जो ये व्हेन है ना, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम बता रहा है। देखिए मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूं, जितने हमारे इंट्रोगेटिव, स्पेशली व्हेन, व्हाई, व्हाट, इस सब के बाद आने वाला जो हमारा सेंटेंस होता है ना, उसके बाद आने वाला सेंटेंस को किस में रखते हैं, अफर्मेटिव में हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है, बट इंट्रोगेटिव में नहीं हो सकता। ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव। ऐसा नहीं कि आप लिखे आई डोंट नो व्हेन इज सी कमिंग, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इतना माइंड में रखिएगा। इसी तरह ऊपर देख लीजिए, आई डोंट नो व्हेन आर यू कमिंग नहीं लिखना है, आई डोंट नो व्हेन यू आर कमिंग। ये राइट लिखा, ये राइट लिखा। ऐसा नहीं कि आप व्हेन आए तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दें, इजाजत नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधी सी बात बोला जाए तो व्हेन का यूज हम किसके डिनोट के लिए करते हैं, टाइम के लिए। ठीक है, जैसे तुम कब आओगे या तुम कब खाना खाओगे मुझे नहीं पता। ठीक है, इसी तरह हम ये मतलब इसको बहुत इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, तुम कब खाना खाओगे मुझे नहीं पता, आई
डोंट नो व्हेन यू ईट द फूड। ठीक है, अब यहाँ विल नहीं लगेगा, ठीक है, वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं कि यू विल ईट द फूड, वो नहीं रहेगा। व्हेन यू ईट द फूड ये हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, हम कंडीशनल सेंटेंस आप देख लीजिएगा उसमें। अब इसी तरह हम बात करें कि मामा जी घर कब आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्या लिखेंगे हम, आई डोंट नो व्हेन मामा जी इज कमिंग। इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो हमारा वेन है ना, वेन, ये वेन, ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारा किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। ठीक है, ये हमारा किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। इसलिए हमने क्या बताया कि वेन का सेंटेंस के मिडिल में कहां पर यूज करेंगे, जब हमारा टाइम का डिनोट का सेंटेंस आए तो वहां पर किसका यूज करेंगे, वेन का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज आप और माइंड में रखिएगा, वेन के बाद आने वाला सेंटेंस किसमें रहेगा, अफर्मेटिव में होगा, निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। कब, जब हमारा वेन सेंटेंस के मिडिल में आए तब। ये देखिए मिडिल में आया है ना, ये हमारा क्या है, इस तरह से इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब वेयर की बात करते हैं। अब वेयर का मतलब आपको पता है, जो हमारा वेयर होता है ये किसके लिए यूज होता है, प्लेस का। अब जिससे हम बात करें, तुम कहां जा रहे हो, मैं जानता हूं, मतलब तुम कहां जा रहे हो मैं जानता हूं, तो क्या लिखेंगे हम, आई नो वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो हमारा क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, प्लेस को, और ये हमारा किस में रहेगा, अफर्मेटिव में रहेगा। ठीक है, या तुम कहां नहीं जा रहे हो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो वेयर यू आर नॉट गोइंग। ठीक है, अब जिससे हम बात करें, तो मैं उस लड़के को जानता हूं जहां वो जा रहा है, मैं उस लड़के को जानता हूं जहां वो जा रहा है, क्या हो जाएगा, आई नो द बॉय वेयर ही इज गोइंग। ठीक है, तो यहां पे वेयर किसको डिनोट कर रहा है, हमारा प्लेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, हम जैसे बात करें, मैं उस मंदिर को जानता हूं जहां पर आप जा रहे हो। ठीक है, या आप वहां पर जाते हो, आई नो दैट टेम्पल। ठीक है, आई नो दैट टेम्पल, मैं उस मंदिर को जानता हूं, वेयर यू गो, जहां आप जाते हो। तो यहां पर ये जो हमारा वेयर है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है, प्लेस को बता रहा है। ठीक है, तो वहां पर उसका यूज करते हैं। अब लास्ट देख लीजिए, ये नेक्स्ट कैमरा वाई। वाई का यूज कब करते हैं हम, आपको पता है, वाई का यूज हम किसके लिए करते हैं, रीजन को बताने के लिए। किसके लिए, रीजन के लिए करते हैं। अब जिससे हम बात करें, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं नहीं जानता। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे, मैं नहीं जानता, इसमें एक रीजन निकल रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई डोंट नो वाई यू आर नॉट रीडिंग। देख रहे हैं, तो इसमें ये जो वाई है, क्या बता रहा है, हमारा रीजन को बता रहा है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मुझे नहीं पता, सेम इसी तरह बना दीजिए, आई डोंट नो वाई यू आर नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहां पे देखिए जो वाई है हमारा, ये किसको डिनोट कर रहा है, रीजन को बता रहा है। जैसे हम बात करें, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता। या जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास बॉस पूछते हैं वो क्या कर रहा है, आप क्या रिप्लाई देते हैं, वो क्या कर रहा है मैं नहीं जानता। तो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो वाई ही इज नॉट डूइंग द वर्क, वो काम क्यों नहीं कर रहा है मैं नहीं जानता। अब वो ड्यूटी क्यों नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वाई इज नॉट कमिंग द ड्यूटी। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो वाई यू आर नॉट रीडिंग। ठीक है, तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वाई यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तुम मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, मैं नहीं जानता,
आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट गिविंग मनी, तो मुझे मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट गिविंग माई मनी। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब लास्ट 2 बचा है हमारा, हुम का बचा है और हुज का बचा है। ठीक है, चलिए इसका भी करता है, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जब ये हमारा हुम की हम बात करते हैं तो हुम मीन्स आपको पता है, हुम मीन्स क्या होता है, जिसे। ठीक है, अब जिसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज द बॉय, इसको फिल इन द ब्लैंक छोड़ते हैं, आई गेव मनी यस्टरडे। ठीक है, अब देखिए, दिस इज द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स, आई गेव मनी यस्टरडे, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, हुम लिखेंगे। यह वही लड़का है जिससे मैं कल पैसे दिया था। आप इसको इस तरह से दूसरे किस सेंस में लिख सकते हैं, दिस इज द बॉय whom I gave 4 पेन। यह वही लड़का है जिसे मैं कल पेन यस्टरडे, यह वही लड़का है जिसे मैं कल 4 पेन दिया था। ये तो देखिए हम इस तरह से बात कर सकते हैं, यह वही लड़का है जिसको मैंने कल किताब दिया था, दिस इज द बॉय whom I gave बुक यस्टरडे। ठीक है, यह वही लड़का है जिसको मैंने अपना मोबाइल दिया था, दिस इज द बॉय whom I gave him माई मोबाइल। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। ये तो ये हो गया। यदि जो हम बात करें प्रीपोजिशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसमें हमारा जो ये हुम है ना, ये इसमें क्या कभी कभी प्रीपोजिशन में को भी क्या करता है, कैरी करता है। ठीक, जैसे हम बात करें, दिस इज द बॉय whom I wanted to speak। ठीक है, जब इस तरह के सेंटेंस आए, देखिए हम ऐसे प्रीपोजिशन, मान लीजिए हमारे प्रीपोजिशन टू का जब हम यूज करेंगे तो यहां पर जो हमारा प्रीपोजिशन है ना, यहां पर लगेगा, यहां पर ये जो हमारा है, दिस इज द बॉय टू whom I wanted to speak। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमारा जो प्रीपोजिशन आएगा किसके, हुम के पहले आएगा, इतना आप माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हुज का देख लिया, जिसका या जिसकी के सेंस में। अब जैसे हम बात करें, यह वही लड़का है जिसके माता पिता ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए। क्या बोलेंगे, दिस इज द बॉय। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ये हुज लिखेंगे, हुज पेरेंट्स डेड इन ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है, ये वही लड़का है जिसके माता पिता ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। यह वही लड़का है जिसके भाई ने जिले में टॉप किया। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द बॉय whose brother topped in district। यह वही लड़का है जिसके भाई ने जिले में क्या किया, टॉप किया। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। मीन्स करने में मतलब है, बहुत इजी तरह है। हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, बहुत इजी है। आई थिंक आपको आज क्लास के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन फ्यूचर मैं गारंटी बता रहा हूं, आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन बनाने में, इसका सेंटेंस बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।